होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जहाँ भी होंगे, आप अपने काम में व्यस्त होंगे। चलिए गाइस, सभी जो है हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आज का मैंने जो व्याकरण में वीडियो बनाया है वह व्याकरण आपके कक्षा 10वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक के सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ हमारे जो भाई अब तक तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उन सबों के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको सीधे प्रश्न प्रारूप में लेकर चलता हूँ। प्रश्न प्रारूप नंबर 1 है, राजपूत में कौन सा समास है? तो राजपूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न में है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 6, ग्रामवासी में कौन सा समास है? तो ग्रामवासी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 7, दीनदयाल में कौन सा समास है? तो दीनदयाल में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माता पिता में कौन सा समास है? ये विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिद्वार में कौन सा समास है? देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो कॉम्पिटिटर भाई हैं वह भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तत्पुरुष समास है और इम्पोर्टेंट दृष्टि से ये 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ये भी 10 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवटी में आपका बहुव्रीहि समास है। आत्मबल में कौन सा समास है? तो आत्मबल में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 13, राजमार्ग में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, गाइस आप सभी से ज़रूर ही आप नोटेड कर लीजिए। महात्मा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। जलपान में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सूरपति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 17, गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दिन रात में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, नील गगन में कौन सा समास है? तो कर्मधार है। क्वेश्चन नंबर 21, राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 22, भूपति में कौन सा समास है? तो भूपति में तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सुख और दुख, ये बहुत ही सरल भाषा है जो कि हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सुख और दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 25, यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कर्मधारय समास है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, जलधि में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 28, नर नारी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 29, द्वारपाल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 30 को बिल्कुल जो है VVI सेलेक्ट ही कर लीजिए। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सत्य असत्य में कौन सा समास है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है, जो 10वीं कक्षा से लेकर इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमारे छोटे जो बच्चे वो भी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सत्य असत्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यथा काल में कौन सा समास है? तो यथा काल में अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा जल में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 34, नीलांबर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 35, अष्टभुजा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 36, दिनकर में कौन सा समास है? तो दिनकर में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, धर्म अधर्म में कौन सा समास है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सहज और जो है बहुत ही सरल भाषाओं में उपयोग किए गए हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धर्म अधर्म में कौन सा समास है? तो धर्म अधर्म में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 38, यथा समय में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 39, राजभवन में कौन सा समास है? तो राजभवन में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 40, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? ये जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 41 में द्विपद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य देव में कौन सा समास है? तो सूर्य देव में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 43, घर घर में कौन सा समास है? देखिए ये बहुत सरल तरीके से है। घर घर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 45, राजसभा में कौन सा समास है? तो राजसभा में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 46, कमल नयन में कौन सा समास है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 47, सुख शांति में कौन सा समास है? तो सुख शांति में द्वंद्व समास है। नील वर्ण में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय में तत्पुरुष समास है। यथा रुचि में कौन सा समास है? यह आपका अंतिम प्रश्न 50 है, जो 50 नंबर क्वेश्चन में ये अंतिम प्रश्न है। यथा रुचि में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। इस तरह से 50 प्रश्न आपका समाप्त होता है। तो विद्यार्थी इसमें आपको कैसा यह प्रश्न लगा, और इसमें शायद आप समास अगर अच्छे जानते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और आप इसी तरह के वीडियो आप जो है देखना चाहते हैं तो हमारे जो है पहले जो वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर कर बनाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। आपको हर स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है, जो कि इसमें आप अच्छा खासा जो है अपने कंपटीशन बैच में एग्ज़ाम में लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपका जो है, और शेयर करें, जिससे आपका जो है प्रश्न प्रारूप पहुंच सके और आप अच्छा से जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू।